पहले नमाज के फर्ज पढ़े, फिर नमाज के वाजिब पढ़े, फिर नमाज की। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ पढ़ेंगे मुस्तहब भी। नमाज के अंदर कुछ चीजें मुस्तहब भी हैं। नमाज में जो चीजें फर्ज हैं, अगर फर्ज को अदा ना करें तो बंदे की नमाज नहीं होती। जरा बोलने मेरे साथ बोलें जरा। अगर नमाज के अंदर यानी कुछ चीजें नमाज में वाजिब हैं, नमाज के वाजिब का ख्याल ना करें और सजदा साहब भी ना करें तो बंदे की नमाज कुछ चीजें नमाज के अंदर सुनते हैं, हमने 20 पढ़ी हैं, पिछले सबक के वीडियो में मौजूद हैं। तो सुनते जो हैं उनको अदा करना भी जरूरी है। जानबूझकर छोड़ना या हल्का जानकर छोड़ना या छोड़ने की आदत बना लेना फिर जनाबे वाला मकरूह हो जाएंगी, यानी फिर ऐसे बंदे की नमाज जो है वो कामिल और अकमल नहीं रहती। हाँ जी, अल्लाह ताला की बारगाह में कामिल और अकमल नहीं रहती, सवाब के लिहाज से वो कम दर्जे वाली नमाज हो जाती है। और कुछ चीजें मुस्तहब हैं, इनको अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है नमाज में खुशू और खुशू जो है आपका बढ़ जाएगा। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सामीन और नाज़रीन? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल और तौफीक से सारे खैर खैरियत से होंगे। क्या नाम है चैनल का भाई? क्या करना है इसको? क्या बोलो? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। वैसे होता मुश्किल है कि जो अच्छी अच्छी बातें बताने वाले होते हैं ना, बड़ा मुश्किल है उसको लाइक करने को या शेयर करने को दिल नहीं करता। हाँ, नसीबोलाल का गाना आ जाए, वो जो क्या नाम है उसका जो मर गया इंडिया वाला, और रजब भट्ट का पीर है जो कहता मेरा पीर है, उस्ताद पीर। हाँ जी, उसका गाना लग जाए तो हाँ ये ठीक है। उसको ग्रुपों के अंदर है, उसको जनाबे वाला सूफी साहब आप बेहतर जानते हैं, कहाँ कहाँ उसको शेयर कर देते हैं। याद रखें ये गुनाह कबीरा है। हाँ, ये जहां तक आपके हाथ से शेयर की हुई चीज जाएगी ना, अगर तो अच्छी है तो सदका जारिया, अगर गाना है, फिल्में हैं, जो बेहुदा बातें हैं, जहां तक जाएंगी आप भी गुनाह में बराबर जो है मुलव्वस है। परहेज करना चाहिए सूफी साहब, यकीन माने ये छोटी छोटी चीजें हैं तो बंदे को ऐसे समझे जन्नत से निकाल कर जहन्नम में डाल सकती हैं, लेकिन हम इसको मामूली चीजें समझते हैं, बल्कि कुछ समझते ही नहीं है। ये कहते हैं ये बस दुनिया का खेल तमाशा है, ऐशो इशरत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मरना तो है ना, फिर कोई गल नहीं। क्यों सर? बहरहाल जी, हमने सबक पढ़े पीछे, पहले नमाज के फर्ज पढ़े, फिर नमाज के वाजिब पढ़े, फिर नमाज की। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ पढ़ेंगे मुस्तहब भी। नमाज के अंदर कुछ चीजें मुस्तहब भी हैं, और हालांकि ये भी आपको पता नहीं होंगी, ये मैं आप यकीन से कहता हूँ, आप शायद उसको पता नहीं क्या समझते होंगे। हालांकि वो मुस्तहब हैं, कर लेंगे तो ज्यादा सवाब, ना करेंगे तो कोई गुनाह। नमाज के अंदर वाली चीजें बताने लगा। हाँ जी, नमाज में जो चीजें फर्ज हैं, अगर फर्ज को अदा ना करें तो बंदे की नमाज नहीं होती। जरा बोलने मेरे साथ बोलें जरा। अगर नमाज के अंदर यानी कुछ चीजें नमाज में वाजिब हैं, नमाज के वाजिब का ख्याल ना करें और सजदा साहब भी ना करें तो बंदे की नमाज कुछ चीजें नमाज के अंदर सुनते हैं, हमने 20 पढ़ी हैं, पिछले सबक के वीडियो में मौजूद हैं। तो सुनते जो हैं उनको अदा करना भी जरूरी है। जानबूझकर छोड़ना या हल्का जानकर छोड़ना या छोड़ने की आदत बना लेना फिर जनाबे वाला मकरूह हो जाएंगी, यानी फिर ऐसे बंदे की नमाज जो है वो कामिल और अकमल नहीं रहती। हाँ जी, अल्लाह ताला की बारगाह में कामिल और अकमल नहीं रहती, सवाब के लिहाज से वो कम दर्जे वाली नमाज हो जाती है। और कुछ चीजें मुस्तहब हैं, इनको अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है नमाज में खुशू और खुशू जो है आपका बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा जी? खुशू और खुशू बढ़ जाएगा। कौन कौन सी हैं, किसी को पता है जी मुस्तहब कौन कौन से हैं?
किसी को पता है तो खड़ा होकर बताया भी। जी पता है किसी को? देख ले साफुल्ला फिर हैं तेनू चाहिए तो बिरयानी दी देख लैके आवी। ठीक दाऊद साहब आप ही बताएंगे। हालत के आम में सजदे वाली जगह पर नजर रखना। हालत नंबर 2, हालत रकू में पाँव की पुष्ट पर नजर रखना। नंबर 3, हालत अशुद्ध में खुद में नजर रखना। नंबर 4, हालत सजदा में नाक की तरफ नजर रखना। सोची पा जाना तुम्हें जी। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। वैसे देखना तो नहीं चाहिए हाँ जी, लेकिन इंसान है ना, बाज़ का तो बंदा खड़े खड़े पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। नमाज के अंदर भी हम बाज़ का हम नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा ख्याल किसी और तरफ चला जाता है बाज़ का, हाँ जी, अक्सर नहीं जाता और जा भी सकता है। तो ये जनाबे वाला जो मैंने आपको लिखवाया, 4 चीजें लिखी गई जनाब, हाँ जी। जब बंदा क़याम में खड़ा होता है, क़याम समझते हैं, यानी तकबीर तहरीमा क्या के अल्लाहु अकबर। जब बंदा खड़ा होता है तो बंदे की नजर जो है, जो सजदा करने की जगह बनेगी, मिसाल के तौर पर यहाँ खड़ा है तो ये वाली जगह सजदा यहाँ करेगा जाके, तो बंदे की नजरें जो है, आंखें जो हैं बंदे की कहाँ पे देखें, सजदे वाली जगह पे उसकी नजर होनी चाहिए। समझ आई बात? क़याम की हालत में, यानी बंदा जब खड़ा, जब रुकू करेंगे तो आपकी नजरें जो हैं, आपकी नजर मुबारक जो है वो जनाबे वाला पाँव की पुश्त पर होनी चाहिए। पुश्त समझते हैं? पाँव की छत जो है, ये वाली ऊपर वाली जगह, यानी सजदे में रुकू में जाएंगे तो पाँव की छत पर पुश्त जो है, पता चल गया जनाब। हालत तशहुद में, यानी बंदा तहियात पढ़ता पिया होवे तो वेखी इमाम अल जावे हैं, इमाम किदों उठन लगा, किदों जनाब उंगली खड़ी करेगा, नाल वाला की कर रहे हैं, नहीं, नजर कहाँ होनी चाहिए? गोद में। नंबर 4, हालत सजदा में आपकी नजर जो है नाक पर होनी चाहिए। कहाँ पे जी? नाक पर।
میاں صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پڑھ کے بتائیں نمبر 5. حالت قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو. شاباش ٹھیک ہے جی. یعنی جب ہم نماز پڑھیں گے یہ نہیں ہوگا ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو جائیں جناب. ہے سمجھ آئی؟ مستحب یہ ہے اور بندہ اس طریقے میں پیارا بھی لگتا ہے. یعنی آپ کے ایک پاؤں اور دوسرے پاؤں کے درمیان صرف 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. کتنا جی؟ 4 اتنا. ادھر ایک پاؤں ہو ادھر دوسرا ہو. یہ کیا ہے جی؟ بس کافی ہے اتنی. اور بھی کافی سارے ہیں. ہاں جی نماز کیسے شروع کرنی ہے امام کے ساتھ یہ وہ اس طرح کی چیزیں کافی ساری ہیں. تو 5 مستحب پڑھ لیا ہم نے, 20 سنتیں پڑھی ہم نے, 20 واجبات پڑھے ہم نے, 7 نماز کے فرائض پڑھے ہم نے, 6 ہم نے شرائط پڑھی اور کچھ ان کا پریکٹیکل طریقہ بھی پڑھا جس کا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر بعد ٹیسٹ بھی ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور آپ سب کو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے پریکٹیکلی طریقے سے اس پر عمل کرنے کی. تو جو چیزیں میں پڑھائی ہوئی ہیں آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں. جن کو نہیں پتا اپنے والدین میں سے, اپنے بہن بھائیوں میں سے, اپنے کزنوں میں سے جہاں تک آپ پڑھا سکتے ہیں. ظاہری سی بات ہے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے بہترین صدقہ سکھایا کریں. ٹھیک ہے جی, ملیں گے جی اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.